साथियों नमस्कार। साथियों, सहारा पीड़ितों की सरकार जो है एक सूची तैयार करेगी। इस संदर्भ में महत्वपूर्ण अपडेट, महत्वपूर्ण जानकारी के साथ मैं राजेश शुक्ल। साथियों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों से वही पुराना रिक्वेस्ट अवश्य करूंगा कि जो नए दर्शक हमारे चैनल पर आए हैं वे सभी लोग अगर हमारे चैनल से जुड़े नहीं हैं तो वे सभी लोग हमारे चैनल से जुड़ जाएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को आप लोग लाइक भी अवश्य करें और शेयर करें। साथ ही साथ एक खबर सर्वोच्च न्यायालय से भी है। सर्वोच्च न्यायालय में जो पिनाक-पानी मोहंती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की सुनवाई होनी थी, तो इस सुनवाई की डेट बढ़ गई है। इसकी डेट जो 7/5/2025 को थी, तो इसे बढ़ा करके अब 14/5/2025 कर दिया गया है। और अब ये आप लोग मान करके चलिए कि 14 तारीख के पहले कोई भी सुनवाई सहारा प्रकरण की सुनवाई, चाहे वो हो सहारा सेबी की और चाहे पिनाक-पानी मोहंती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की, 14 मई के पहले हो पाना संभव अब नहीं है। 14 मई को नए चीफ जस्टिस BR गवई जी के नेतृत्व में ही सुनवाई हो सकती है। साथियों, एक महत्वपूर्ण अनुरोध आप लोगों से और करूंगा कि आप लोग अपना सुझाव हमारे कमेंट बॉक्स में जा करके अवश्य दें। आपका सुझाव हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोगों का समय खराब न करते हुए चलते हैं खबरों की तरफ। फिर से जो खबर निकल करके आई है कि सरकार सहारा निवेशकों की सूची तैयार करेगी, तो वो खबर ये है कि साथियों, बिहार सरकार के सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार जी ने एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गुरुवार को नवगछिया आए थे। यहाँ सहारा इंडिया के जमाकर्ताओं से मंत्री जी ने कहा कि आप लोगों के रुपए पिछले 10 वर्षों से सहारा इंडिया में फंसे हुए हैं। सरकार सहारा इंडिया की संपत्ति जब्त कर रखी है। इस संपत्ति से निवेशकों का भुगतान किया जाएगा। मंत्री जी ने जल्द जमाकर्ताओं को भुगतान करने का आश्वासन दिया और उन्होंने कहा कि बिहार में सहारा निवेशकों की एक सूची तैयार की जाएगी और उनके भुगतान की व्यवस्था की जाएगी। तो साथियों, क्या सिर्फ बिहार में सहारा निवेशकों की सूची तैयार होगी? सिर्फ झारखंड में ही सहारा निवेशकों की सूची तैयार होगी? क्या बिहार और झारखंड में ही सिर्फ सहारा निवेशक हैं? जब चुनाव नजदीक आता है तो चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, सब सहारा निवेशकों के इस मुद्दे को उठाते हैं और जैसे ही चुनाव खत्म हो जाता है उसे ठंडे बस्तों में डाल दिया जाता है। आप लोगों ने ये देखे कि सहारा निवेशकों का मुद्दा लोकसभा के चुनाव में भी
उठा था और सहकारिता मंत्री, गृह केंद्र मंत्री श्री अमित शाह जी ने सहारा निवेशकों के संपूर्ण भुगतान का आश्वासन दिया था। 45 दिन में वो ये बोले थे कि सहारा निवेशकों का भुगतान उनके खातों में पहुंच जाएगा, लेकिन 45 दिन की तो बात आप जाने दीजिए। आज 1.5 से 2 साल पूरे हो गए और अभी तक निवेशकों को उनका भुगतान नहीं हो पाया है। तो अमित शाह जी का ये वादा जुमला साबित हो रहा है और फिर इलेक्शन नज़दीक आ रहे हैं। फिर सत्ता पक्ष सहारा निवेशकों के मुद्दा को उठाएगी और चुनाव होने के बाद में उसे फिर ठंडे बस्तों में डाल दिया जाएगा। तो क्या अब जो भी चुनाव आ रहे हैं या आने वाले हैं, वो सभी चुनाव सहारा निवेशकों के इर्द गिर्द ही घूमेंगे? साथियों, आज निवेशक इतने परेशान हैं। आज 8-8, 9-9 महीने हो गए। अगर वो पोर्टल पर क्लेम भी किए हैं तो उनका वो क्लेम अंडर प्रोसेसिंग दिखाई पड़ रहा है। क्या इस संदर्भ में गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी को इसकी जानकारी नहीं है? अगर आप टोल फ्री नंबर पर फोन लगाओ तो फोन लगता जल्दी नहीं है, और अगर कभी लग भी गया तो उनके पास इन समस्याओं का कोई हल नहीं है। तो जब ना तो इन समस्याओं का कोई हल है और न ही अंडर प्रोसेसिंग हटेगा, तो निवेशकों का भुगतान कैसे होगा? 45 दिन की तो बात आप जाने दीजिए। इस तरह से सदियों बीत जाएंगे तो भी भुगतान हो पाना संभव नहीं है। तो क्या जो सहारा निवेशक हैं उनका भी भुगतान PACL, रोज वैली जैसी कंपनियों के जैसे भुगतान नहीं हो पाए हैं निवेशकों के, तो क्या इन लोगों का भी ये पीड़ा ठंडे बस्ते में आने वाले समय में दब करके रह जाएगा? इन्हीं बातों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ और आप लोगों से मैं पुनः ये अनुरोध अवश्य करूँगा कि आप लोग अपना सुझाव हमारे कमेंट बॉक्स में जा कर के अवश्य दें। आपका सुझाव हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। फिर जैसे कोई नई जानकारी मुझ तक पहुँचेगी, मैं आप लोगों के समक्ष तुरंत लेकर के आने का हर संभव प्रयास करूँगा। आप लोग अपना स्नेह, अपना प्यार हमारे चैनल को देते रहें और हमारे चैनल से जुड़े रहें। नमस्कार।